हमारे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है डर। अगर हमें किसी चीज को जानना है, समझना है, तो उसके लिए क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम डर के मारे, या कोई भी हमारे अंदर कश्मकश चल रही, या कोई टेंशन है, या हम सोचते हैं यार मेरे इस बात को पूछने से सामने वाले को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, या सामने वाला उसका उत्तर दे या ना दे, हम सारा जजमेंट ना हम खुद में ही डिसाइड कर लेते हैं, सिवाय एक चीज के कि अगर हमारे अंदर कोई बात आई है तो हमें उनसे पूछ लेना चाहिए। कहते हैं ना, क्वेश्चनिंग इज द बेस्ट आर्ट ऑफ द लर्निंग। लेकिन हम यही चीज भूल जाते हैं। किसी चीज को जानना, सीखना, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि हाँ ये चीज कैसे हुई, कब हुई, क्यों होती है, तभी तो हम किसी चीज को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यही होती है कि हम किसी चीज को पूछने के लिए ना 1000 बार सोचते हैं कि हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई डाउट आया है किसी बात को लेकर, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप तुरंत कहिए बिना 1 मिनट की देरी लगाए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन करेंगे नहीं तो उस चीज के या उस बात के बारे में आप कभी भी नहीं जान पाएंगे। और जो आपके अंदर चीज बैठी है कि हाँ इस चीज को करने से ये होता है, चाहे वो सोच गलत ही क्यों ना, गलत बात को ही सही मानेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि कोई भी अगर दिल में कभी भी दिमाग में कोई बात आए तब तुरंत उसे पूछिए। क्योंकि गलत चीज को बढ़ाने से अच्छा, गलत बात को अपने दिमाग में रखने से अच्छा है, बेहतर है कि आप उस चीज को क्वेश्चन करें, ताकि अगर आपकी सोच सही है या गलत है, या आप जो आप सोच रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, आपको उसका जवाब मिल सके। ऐसे ही कुछ साइंटिस्टों ने एक बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बॉक्स के अंदर 5 बंदर उतारे और उसमें एक सीढ़ी डाल दी। सीढ़ी के टॉप फ्लोर पर एक रस्सी में करके केले टांग दिए। 5 बंदर ने कुछ देर खेलते रहे। खेलने के बाद उस 5 बंदरों में से एक बंदर की नजर उस सीढ़ी के टॉप फ्लोर पर जाती है, जहाँ पे रस्सी में बांधकर केले लटक रहे होते। वो बंदर सोचता है कि मैं जाता हूँ, केले लेकर आता हूँ, खुद भी खाऊंगा, अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। जैसे ही वो केले लेने के लिए केले की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही वो पहुंच जाता है केले की तरफ, केले लेने वाला होता है, वैसे ही साइंटिस्ट वहां पे ठंडे पानी की बरसात करने लग जाते हैं। वो बंदर फिर तुरंत नीचे उतर कर आ जाता है। जैसे ही वो नीचे उतर कर आता है, ठंडे पानी की बरसात बंद हो जाती। वो सोचता कि शायद अचानक से बारिश आई होगी। वो दोबारा उठता है, फिर से कोशिश करता है उस केले को पाने की। लेकिन जैसे ही वो केले के पास पहुंचता है, फिर से ठंडे पानी की बरसात हो जाती है और वो फिर से नीचे आ जाता है। फिर वो सोचता है जब मैं केले लेने जा रहा हूँ ठंडे पानी की बरसात हो जाती है। फिर वो सोचता है कि नहीं, शायद ऐसे ही हो रहा हो। उसमें से दूसरा बंदर बोलता है कि तू रुक, मैं जाता हूँ। फिर वो दूसरा बंदर कोशिश करने जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है वहां पर, फिर ठंडे पानी की बरसात होने लग जाती है। वो भी केला नहीं नीचे ले पाता है, वो नीचे आ जाता है। फिर वो बंदर आपस में सोचने लगते हैं शायद हम केले लेने जा रहे हैं, इसलिए ठंडे पानी की बरसात हो रही है। अब क्या होता है, अब वो साइंटिस्ट ने ठंडे पानी की बरसात करना बंद कर दिया होता है। उसमें से एक बंदर निकालता है और उसकी जगह एक नया बंदर डालता है। उस बंदर को कुछ भी नहीं पता होता है कि वहाँ पे जब केले लेने जाते हैं तो ठंडे पानी की बरसात होने लगती है। हालांकि अब साइंटिस्ट ने डिसाइड किया होता है कि अब वो ठंडे पानी की बरसात नहीं करेगा। वो काले बंदर को कुछ पता नहीं होता। जब वो काला बंदर उस केले को देखता है, वो भी पाने के लिए सोचता है कि मैं भी जाकर केला लेकर आता हूँ, खाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ बांटूंगा। वो भी कोशिश करता है। उसे कुछ पता नहीं होता है कि क्या अब तक हुआ है, क्या चीजें हो रही हैं। वो केले को पाने के लिए जैसे ही केले के पास पहुंचता है, जो पीछे के 4 बंदर होते हैं उसका पैर खींचकर उसे नीचे उतार लेते हैं। तो उसको बोलते हैं कि तू केले लेने नहीं जाएगा। वो बोलता है क्यों, मैं केले लेने क्यों नहीं जाऊंगा। बोलता मैंने कह दिया ना तू नहीं जाएगा तो तू नहीं जाएगा। तो थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाता है, फिर दोबारा उठता है, फिर कोशिश करता है। फिर वो बंदर उसको पैर खींच के, इस बार वो बंदर उसको मारने लग जाते हैं कि मैंने कहा ना तू नहीं जाएगा तो तू नहीं जाएगा। तो बंदर सोचता है केले शायद नहीं लेने हैं और मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, तो इसलिए वो लोग मुझे मार रहे हैं। वो बैठ जाता है। फिर साइंटिस्ट दूसरा एक बंदर निकालता है, फिर वहां पे एक नया बंदर डालता है। वो बंदर भी कोशिश करता है, बाकी के 3 बंदर और वो जो नया बंदर आया हुआ होता है वो भी उनके साथ में मिलकर उसे नीचे खींचता है और मारने लग जाता है वो केले लेने नहीं जाना है। वो दोनों बंदर ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो केले लेने क्यों नहीं जाता, या उसके अंदर ये प्रश्न आता भी है कि केले लेने क्यों नहीं जाना, वो पूछना, लेकिन वो बंदर पूछने के लिए
ना उनके दिमाग में ये बात आती है कि मुझे पूछना चाहिए कि केले क्यों नहीं लेने जाना है। वो ये बात मान लेते हैं कि केले लेने नहीं जाना है, मैं केले लेने जा रहा हूँ इसलिए ये लोग मार रहे हैं। वो दूसरे बंदर के साथ भी यही होता है। धीरे धीरे करके साइंटिस्ट 5 बंदरों को बदल देते हैं, लेकिन सबके अंदर यही बात आई हुई होती है। सब ये बात पे एग्री हो जाते हैं कि वो केले लेने नहीं जाना है, क्योंकि एक जो देखता है वो दूसरे को, दूसरा देखता है तीसरे को, तीसरा देखता है चौथे को। वो बात एक दूसरे से 5 तक लागू हो जाती है। लेकिन 5 में ये चीज कोई भी अपने अंदर जहन में नहीं आने देता कि केले लेने क्यों नहीं, जबकि अब साइंटिस्टों ने बारिश करना भी बंद कर दिया था। वो तो जानवर थे। अगर हम इंसान होकर कोशिश ना करें, किसी भी बात को जानने की कोशिश ना करें कि ये चीज क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, तो उसमें और हम में क्या अंतर हो जाएगा। कई साल, कई वर्षों पुराने से कोई प्रथा, कोई परंपरा, अंधविश्वास अगर चली आ रही या कोई चीज हुई है, उसके पीछे क्या कारण था जो उस समय हुई थी, वो कारण शायद समय के साथ खत्म भी हो गया, लेकिन हम उस बात को आज तक अगर दोहराते आ रहे हैं कि हाँ ये चीज हुई थी, तो उन जानवरों में और हम में क्या अंतर रह जाएगा। उस समय जो बात हुई थी या जो चीज हुई थी उसका एक कारण था जो वहीं खत्म हो गया। आज वो हम वो चीज क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उस पर हम प्रश्न भी ना करें, जानने की कोशिश भी ना करें कि ये चीज पहले थी अब क्यों, क्या किस रीजन की वजह से नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, तो वो बंदर तो जानवर है, हम तो इंसान हैं। उनमें और हम में क्या अंतर है? जिंदगी में कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, अगर किसी चीज को लेकर आपके अंदर कोई क्वेश्चन आता है कि हाँ ये चीज क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या है इसके पीछे, अगर हम उसको जानने की भी कोशिश ना करें, बस अंधविश्वास में आकर ये चीज करनी चाहिए कर देते हैं, तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं। किसी चीज को अपनाने से पहले, उसको निभाने से पहले, करने से पहले ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, किस लिए करने जा रहे हैं। जब आपको उसकी वजह ही नहीं पता है तो फिर उन बंदरों में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए लाइफ में ना क्वेश्चन करने से कभी पीछे, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है, तो लाइफ में अगर कुछ सीखना है, कुछ करना है, कोई भी बात है तो उससे पूछिए किसी भी चीज़ में कि हाँ ये चीज़ पहले से होती आ रही है, मुझे भी करना है। ये कोई उसका आंसर नहीं है, कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। लाइफ में अगर बोलते हैं ना, सीखने की सबसे अच्छी चीज़ है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन करेंगे तो उस बात के बारे में, उस चीज के बारे में और जान पाएंगे और उससे और बेहतर कर पाएंगे। तो लाइफ में कभी भी अपने अंदर उस डर को कभी हावी मत होने दीजिए, या वो क्वेश्चन करने की चीजों को कभी अपने अंदर से बंद मत होने दीजिए। जो किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा, किसी चीज को और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, जब आप उस चीज को तब बेहतर बना सकते हैं जब आप उस चीज के बारे में जान पाएंगे, और उस चीज के बारे में आप तब जान पाएंगे जब उस चीज के बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो लाइफ में हमेशा अपने आप को भी पीछे की तरफ मत ढकेलिए, उस तरफ ढकेलिए जिस चीज में बोलते हैं ना क्रिएटिविटी हो, आपको किसी जानने की इच्छा हो, कुछ करने की इच्छा हो। अगर आपके मन में, दिल में, दिमाग में कोई भी बात कभी भी आती है, कुछ जानने की इच्छा होती है, जरूर उसको पूछिए, जरूर करिए। इसीलिए जिंदगी में हमेशा कोई भी चीज को लेकर प्रश्न आए या कुछ भी चीज हो तो तुरंत उसकी चीज में जानने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इज द बेस्ट आर्ट ऑफ द लर्निंग। कहते हैं ना, प्रश्न जीवन में सबसे अच्छी कला है कुछ सीखने की और कुछ जानने की। तो ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करना, ताकि हर कोई अपनी लाइफ में कभी भी कुछ पूछने से पहले कभी 1 मिनट के लिए भी अपने अंदर सोचना लाए कि उसे ये चीज़ पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए। चीज़ सही है या गलत है वो आपके पूछने के बाद ही डिसाइड होंगी कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं या हो रही है वो सही है या गलत है। इसलिए क्वेश्चन करना हर किसी का अधिकार है और क्वेश्चन का जवाब मिलना भी हर किसी का अधिकार है। तो जो आप जानते हैं, जो आप बताते हैं, जो आपके पास नॉलेज है, आप उसे जरूर शेयर करिए, और कोई क्वेश्चन करे तो उसका जवाब जरूर दीजिए।